हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वायरल एडु इन्फो में। तो आज जो है हम बात करेंगे द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र की कक्षा 7 के लिए जो है विषय हिंदी। तो यहाँ पे सबसे पहले बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि दादी माँ पाठ किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब है वो है उत्तर ए यानी कि कहानी। तो आपको जो है नंबर ए पे जो है टिक कर देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 पूछा है समतल मैदान में पहुँचकर नदियाँ कैसी हो जाती। तो इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर सी यानी कि विशाल। और अब जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दादी माँ पाठ के लेखक हैं। तो दादी माँ पाठ के लेखक जो है इसका सही उत्तर है डी यानी कि शिव प्रसाद सिंह जो है इसका सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि दादी माँ ने संदूक में से क्या निकाला था। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब है प्रश्न नंबर 4 का वो है उत्तर नंबर बी यानी कि कंगन। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की यानी कि नदियों के पिता हैं। तो नदियों के जो पिता हैं उसका जो सही जवाब है वो है हिमालय। तो इसका जो है बा आंसर जो है सही है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 पूछा है लड़के और ब्रह्मा के मन एक सा होता है। तो इसका कथन है, इसका जो सही जवाब है प्रश्न नंबर 6 का वो है सा यानी कि दादी माँ। फिर बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। किसान भैया के पत्र से समाचार था। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 7 है इसका सही जवाब है आ यानी कि विवाह का। तो अब जो है बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। काका कलेक्टर ने नदियों को किस नाम से पुकारा था। तो इसका जो सही जवाब है वह है उत्तर नंबर बा यानी कि लोक माता। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है लेखक की दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था। तो यहाँ पे जो लेखक की दादी माँ था उनका व्यक्तित्व जो था स्नेह और ममता भरा था यानी कि उत्तर नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 पूछा है दादी माँ उदास क्यों रहती थी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सा यानी कि नंबर 3। इसका जो सही जवाब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण। तो ये जो है इसका सही उत्तर दिया गया। और दोस्तों आपको अगर ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर चाहिए हैं डेली तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो है दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है लेखक किस नदी के किनारे बैठा था। तो इसका जो सही जवाब है वो है बा यानी कि जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सतलुज जो है यहाँ पे बैठा था। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की। पाठ में बच्चे किस महीने से झागदार पानी से नहाते थे। तो इसका जो सही जवाब है प्रश्न नंबर 12 का वो जो है आप लिख सकते हैं सा यानी कि क्वार। तो क्वार के महीने में जो है झागदार पानी से नहाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 की यानी कि प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें क्या करती थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है रात भर गीत गाती थी। तो आप जो है इसको सही टिक कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया बेतवा नदी को किसकी प्रयासी के रूप में चित्रित किया गया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सा यानी कि मेघदूत की। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की। नहाकर लौटने पर दादी माँ लेखक के लिए क्या लेकर आई थी। इसका जो सही जवाब है वो है सा यानी चबूतरों की मिट्टी। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 आता है हिमालय की बेटी पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए प्रश्न नंबर 16 का जो सही जवाब है वो है उत्तर नंबर ए यानी कि नागार्जुन। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 की। लेखक ने दूर से किन्हें देखा। तो लेखक ने दूर से किन्हें देखा। तो इसका सही जवाब है सा यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 18 की। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम पाठ में नहीं आया। तो इसका जो सही जवाब है प्रश्न नंबर 18 का वो है ए यानी कि रांची का। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 19 की। लेखक ने नदियां और हिमालय का रिश्ता बताया है। तो यहाँ पे जो इसका सही जवाब है वो है बा यानी कि पिता पुत्रियों का। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20 की। लेखक ने नदियां कैसी लगती हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर नंबर ए यानी कि शांत। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको मिलते रहेंगे।